हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 99 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। क्लास 6 का जो है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास पड़ोस में होने वाले कौन से परिवर्तन हैं। इसमें मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं ढेर सारे क्वेश्चन और आंसर। इसमें हम सभी क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे। तो आइए, बगैर देरी किए हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, परिवर्तन किसे कहते हैं। तो उत्तर देखेंगे, वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद तथा गंध, प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप लोगों ने देखा कि प्रकृति में निरंतर होने वाले जो परिवर्तन और बदलाव होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? परिवर्तन कहा जाता है। तो आप परिवर्तन में देख सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, इसी के साथ स्वाद और गंध में परिवर्तन हो सकता है। मिला जुला कर प्रकृति में जितने भी परिवर्तन होते हैं या बदलाव होते हैं, उन्हीं को परिवर्तन कहा जाता है। तो आप देखेंगे अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखेंगे परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका भी उत्तर। हमारे आसपास की प्रकृति में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो निम्न है। तो आइए क्रम वाइज देखेंगे। पहला हमारा है मंद एवं तीव्र परिवर्तन, दूसरा हमारा है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, तीसरा हमारा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, और चौथा हमारा है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, पांचवा हमारा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, छठा हमारा प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, और इसके बाद हमारा सातवां है अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। इसके बाद एक और बच जाता है क्या? हमारा जटिल परिवर्तन। तो इस तरीके से आपने देखा कि परिवर्तन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो 8 प्रकार के इसके पूरे मिला जुला करके भेद हैं। आपने बारी बारी से देखा, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। अनुकूल तथा प्रतिकूल में से आप क्या समझते हैं, या अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो आइए इसका भी आंसर करते हैं। देखेंगे, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन को अनुकूल परिवर्तन कहते हैं, जबकि अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन को प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ साफ साफ बताया गया है कि जो उपयोगी होते हैं उसके साथ लाभदायक होते हैं, ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो अनुकूल परिवर्तन होते हैं, जबकि अनुपयोगी जिनका कोई उपयोग नहीं है तथा हानिकारक भी होते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे फिर से। एक ही परिवर्तन, सॉरी, क्वेश्चन हमारा ऊपर है, तो ये देखेंगे। एक उदाहरण देकर समझाइए कि किस प्रकार एक ही परिवर्तन कभी अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल हो जाता है। तो आइए देखेंगे इसका आंसर। एक ही परिवर्तन कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल हो सकता है। जैसे फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल तथा परंतु फसल पक जाने पर वर्षा का होना प्रतिकूल परिवर्तन है। तो समझ लीजिए, यानी जैसे फसल के तैयार करते समय अगर वर्षा होती है तो ऐसे जो परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। जबकि अगर इसके विपरीत अगर आप देखें, फसल पक जाने के बाद जो वर्षा होती है वो प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। यानी कहने का मतलब, जब फसल को ज़रूरत होती है तब जब वर्षा होती है, फसल पकने से पहले जो वर्षा होती है वो अनुकूल परिवर्तन कहलाता है। यानी फसल और पक करके तैयार होगी, फिर वर्षा होगी तो फसल नष्ट हो जाएगा, तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? तो उत्तर हमारा देखेंगे, निश्चित समय में लगातार होते रहने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। यानी जो समय पे लगातार परिवर्तन होते रहते हैं समय समय पर, उनको कहते हैं नियमित परिवर्तन। तथा वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है वो अनियमित परिवर्तन कहते हैं। यानी ऐसे परिवर्तन जिनका निश्चित समय नहीं होता है, वो चाहे जब जो है परिवर्तन होते रहते हैं उसमें, तो ऐसे परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखेंगे, इसको भी देख लेते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने पर आपसी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। फिर से देखेंगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन कैसे कहलाते हैं? प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे रबड़ बैंड या स्प्रिंग को खींचना या खींचकर छोड़ देना।
यहाँ देखेंगे अगर आप रबड़ को खींच देते हैं या खींच कर खींचते हैं उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार अगर आप स्प्रिंग को खींचते हैं फिर खींचकर छोड़ देते हैं तो फिर वो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया जो ऐसे परिवर्तन होते हैं वो प्रत्यावर्तित परिवर्तन होते हैं। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखेंगे इसका, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी जो ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। यानी भौतिक परिवर्तन के दौरान जो पदार्थ की पूर्व अवस्था होती है वो पुनः प्राप्त की जा सकती है। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो उत्तर देखेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ बात स्पष्ट हो गई, एक या एक से अधिक अगर पदार्थ बनता है तो ऐसा जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके साथ रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी जो रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं इनकी जो पूर्व की अवस्था है वो दोबारा नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक परिवर्तन एवं कृत्रिम परिवर्तन किसे कहते हैं। पहले तो आप स्पष्ट कर लो प्राकृतिक परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन वो होता है जो प्रकृति द्वारा होता है, और कृत्रिम परिवर्तन जो होता है वो मानव द्वारा होते हैं। तो उस आंसर देखेंगे इसका, प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं जैसे दिन रात का होना, वर्षा आदि, तूफान आदि। इस प्रकार के परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ देख लिए आप जो परिवर्तन ऐसे होते हैं यानी जो स्वतः होते रहते हैं अपने आप, जैसे दिन रात का होना, वर्षा होना आदि, तूफान आना, इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं ये प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं क्योंकि ये प्रकृति के माध्यम से होते हैं। इसी तरीके से मानव द्वारा किए गए परिवर्तन जैसे लकड़ी से मेज, कुर्सी या तख्त बनाना, इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। यानी जो मानव द्वारा परिवर्तन है जैसे लकड़ी से मेज, कुर्सी, जंगला, खिड़की ये सभी बना देना या तख्ता बना देना या और तरीके की चीज़ों को बना देना, तो इससे जो परिवर्तन होते हैं तो उनको कहते हैं कृत्रिम परिवर्तन। आशा करते हैं बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनियंत्रित परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, उदाहरण दे के समझा देते हैं इसको। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता अनियंत्रित परिवर्तन है। चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना, आंधी तूफान का आना आदि क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, अतः ये अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। यानी जिस पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है और ये अपने आप होता रहता है, जैसे आंधी तूफान का आना, बादलों का आना, इससे में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इनको आना है तो ये आएंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अतः ये जो परिवर्तन होते हैं ये हमारे जो है अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। तो उत्तर देखेंगे, जटिल परिवर्तन के उदाहरण में देखेंगे तो उत्तर पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि का प्राप्त होना, शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि जटिल परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो यहाँ आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ये सभी जो प्राप्त होते हैं ये सभी क्या हैं, तो जटिल परिवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि, ये सब क्या है, जटिल परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। यहाँ बात ये क्लियर हुई कि अप्रत्यावर्तित परिवर्तन तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। यहाँ दोनों का नाम एक है, अलग अलग तरीके से यहाँ कोष्टक में करके लिखा गया है। तो आपको दोनों मिल सकते हैं, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्तर देखेंगे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, ये क्या है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन के उदाहरण है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उदाहरण देकर समझाइए कि परिवर्तन के लिए ऊर्जा आवश्यक है। तो उत्तर है थोड़ा सा एल्कोहल हथेली पर रखने पर यह शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है, जिससे पता चलता है कि परिवर्तन के लिए ऊर्जा आवश्यक है। तो यहाँ बात क्लियर हो गई कि अगर आप एल्कोहल को थोड़ा सा हथेली पर रखोगे और शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा इसमें अवशोषित करके ये वाष्पित हो जाता है।
जिससे पता चल जाता है कि परिवर्तन के लिए ऊर्जा जो है आवश्यक होती है। तो यहाँ बात ये क्लियर हो गई कि परिवर्तन के लिए ऊर्जा का होना आवश्यक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसको भी देख लीजिए। उत्तर, बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना, लालटेन की रोशनी को कम या ज़्यादा करना। ये सभी क्या है, तो नियंत्रित परिवर्तन के 2 उदाहरण हैं। यानी बिजली के पंखे को आप धीमा कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। इसमें इस तरीके के स्विच लगे होते हैं कि उसको आप जो है आसानी से तेज कर सकते हैं और धीमा कर सकते हैं। इसी तरीके से लालटेन अभी तो नहीं जलाई जाती है, पहले के समय में जो है लालटेन जलाई जाती थी, उसमें भी तेज़ और धीमा करने पे यानी उस पर भी अपना नियंत्रण था, आप उसको तेज़ भी कर सकते थे और उसको धीमा भी कर सकते थे। तो ये नियंत्रित परिवर्तन के 2 उदाहरण हो जाते हैं। इसके बाद हमारा है अनियमित प्राकृतिक परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो अनियमित प्राकृतिक परिवर्तन के 2 उदाहरण देख लीजिए, जैसे ज्वालामुखी का फटना हो गया और बाढ़ का आना हो गया। तो ये अनियमित है, ये कभी भी हो सकता है, यानी ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है और बाढ़ तो कभी भी आ सकती है। तो ये सभी क्या है, ये दोनों क्या है, तो अनियमित परिवर्तन के जो है प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और इसके लिए इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए। तो आज के सेशन का यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।